सो हेलो गाइस। आज फ्राइडे है और आज मेरे ऑफिस से मैंने छुट्टी ले रखा है क्योंकि मैं जा रहा हूँ मैनचेस्टर, जहाँ से मैंने एमबीए किया है। और आज अपना यूनिवर्सिटी जाऊँगा मैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे को एलुमनाई पैनल के लिए बुलाया गया है। नया क्लास ज्वाइन किया है, तो उसके इंडक्शन प्रोग्राम में आई हैव बीन इनवाइटेड। सो आज आपको मैनचेस्टर की जर्नी पे ले चलते हैं। July 7:51 to West Coast service to Manchester Piccadilly. We'll So stop heading in to Stockport on Manchester. Trent on 48 minutes past. So these days I am also reading a book called as Good to Great, and एक्चुअली जर्नी 7:50 पे स्टार्ट हुआ है और 9:26 पे मैनचेस्टर पहुंचा देगा। सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम। आई विल रीड दिस बुक नाउ अलॉन्ग विद द कॉफ़ी। तो अब हम बुक थोड़ा सा पढ़ लिए हैं। सर झुका झुका गर्दन में दर्द में रहा, तो आई थॉट ओके आई विल लिसन टू जस्ट द सॉन्ग्स। लेट मी शो यू। तो थोड़ा धूप आ गया है एंड लुक एट द ग्रीनरी आउटसाइड। आई विल रीच मैनचेस्टर इन maybe half an hour now। तो आपको उतर के वहाँ दिखाते हैं। तो अब मैनचेस्टर पहुँच चुके हैं। स्टेशन ये हमारी ट्रेन थी एंड नाउ आई विल टेक एन ऊबर एंड हेड टू द यूनिवर्सिटी बिकॉज आधे घंटे में वो पैनल इवेंट शुरू होने वाला है। एग्जिट ऑफ मैनचेस्टर स्टेशन, और वो बाहर से जहाँ पे आपको टैक्सी लगी हुई दिख रही है वहाँ से मेरे को टैक्सी मिलेगा। द ऊबर नाउ। So I've just reached Manchester University. That's the building, university building, and that's a big hotel just in front of me. Let me cross the road. That's the beautiful Manchester University building. आई विल बी ऑनेस्ट, जब मेरा क्लास शुरू हुआ था 2014 में, दिस बिल्डिंग डिडंट एग्जिस्ट। यहाँ पे एक बहुत पुराना बिल्डिंग था और ओवर द ईयर्स उस बिल्डिंग को बेसिकली रिनोवेट करके ये बिल्डिंग बनाया गया है। वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर। आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट नाउ आई एम गेटिंग लेट। इट्स टाइम टू एक्चुअली go to the session. See you again. Put it something. It's really important for me, to hear what you guys have gone on to do post MBA. So guys, that's my business school building. By the way, इस business school में हम नहीं पढ़े, तो पीछे में जो orange कलर का आपको दिख रहा है, that was the first MBA building that we studied in. फिर वो वाला बिल्डिंग बंद हो गया क्योंकि वहाँ रिनोवेशन स्टार्ट होना था, और रिनोवेशन स्टार्ट होकर ऑब्वियसली 3 या 4 साल के बाद ये वाला बिल्डिंग बना। पर इसके बाद आपको हम ले चलेंगे अभी जहाँ पे सेकेंड ईयर ऑफ MBA हमारा बीता था। सो दिस इज़ यूनिवर्सिटी गार्डन। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये गार्डन, और विंटर्स के टाइम में ये पूरा स्नो में भरा होता है। पर अभी ऑब्वियसली वी आर जस्ट अबाउट टू इंटर विंटर। आज किस्मत से यहाँ धूप निकला हुआ है, नहीं तो मैनचेस्टर की एक बात ये है कि यहाँ पे हमेशा बारिश होता रहता है। एंड आई एम लकी कि आज यहाँ बारिश नहीं हो रहा है। Look at this. All these are University of Manchester building। पर ये अब जैसे ये सब जो बिल्डिंग्स आपको दिख रहा है, ये सब University of Manchester का ही बिल्डिंग है, पर ये डिफरेंट कोर्सेज़ का बिल्डिंग है। आई थिंक वो जो सामने में ये वाला बिल्डिंग दिख रहा है, दैट इज़ इंजीनियरिंग का। दीज आर आई थिंक मे बी प्रोफेसर्स हाउस। एंड लुक एट द वाइब हियर, चारों तरफ स्टूडेंट्स वॉक कर रहे हैं। मतलब यूके में आई हैव लिव्ड इन 3-4 डिफरेंट सिटीज़ एंड मैनचेस्टर इज़ माई फेवरेट।
नाउ दिस इज़ दी यूनिवर्सिटी का सबसे ओल्ड बिल्डिंग. तो जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इस्टेब्लिश हुआ था, this was the first building that was created. I will show you. Let me cross the road now. And by the way, ये पूरा road is just cycle and for pedestrians. हमारे टाइम में हालांकि यहाँ से कार्स मूव होते थे, पर that is my university. Amazing building. इसी बिल्डिंग में हमारा जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ था, जहाँ पे लोग अपना टोपी हवा में फेंकते हैं, इसी बिल्डिंग में हुआ था. देयर इज़ अनदर गार्डन हियर. यहाँ पे इस गार्डन में लोग जब धूप निकला होता है तो बैठ के लंच वंच भी खाते हैं. Blue skies and an old building. It's such a beauty. यहाँ पे भी हम लोग कभी कभी बैठ के लंच खाते थे, पर कभी कभी मैनचेस्टर में, एज आई सेड, बारिश इतनी होती है और ठंड इतनी पड़ती है कि sometimes it's just not possible to sit. Look at the beauty. So guys, I've decided कि I will walk to the station rather than taking a Uber. उससे I will be able to show you a lot of things कि मैनचेस्टर में और क्या क्या है, हम लोग क्या क्या किया करते थे यहाँ पे, कहाँ पे खाते थे and all that. So let me. So this is the swimming aquatic center. इसके अंदर एक जिम भी है. And मैनचेस्टर में कुछ लास्ट महीनों में I decided to actually join the gym. तो ये कॉलेज से नज़दीक था, so I used to come here. इतना सारा बज़ आपको मैनचेस्टर के अलावा यूके में किसी और सिटी में देखना मुश्किल है. It's really nice. If you see there is a subway there, and that's the subway where जब हम आके यहाँ पे लंच के टाइम में फुट लॉन्ग सैंडविच खाया करते थे. एंड इसी के कारण काफ़ी वेट गेन हुआ था. ऑब्वियसली एक्सरसाइज तो करते नहीं थे, पर हाँ, ये सब वे. Look at this building, beautiful artwork everywhere. That's a black cab for you. और एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी फूड जॉइंट्स हुआ करते हैं. ये सामने में जो स्टोन लिखा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी टेस्टी आइसक्रीम और सैंडविचेस एंड केक्स मिलता है. बगल में पिज़्ज़ा हट. तो आप स्टोर से ही देख के समझ सकते हैं कि हाउ स्टूडेंट फ्रेंडली इट इज़. जितने चंक्स आपको खाने का मन करे, हर तरफ पिज़्ज़ा स्टोर, चारों तरफ बस चल रही हैं. और यहाँ पे ये देखिए फूड स्टॉल, फ्रूट्स स्टॉल भी लगा हुआ है, ऑलमोस्ट इंडियन स्टाइल में ही. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैनचेस्टर. ओह, दैट आर्चीज़ शॉप देयर, दैट थिंग, राइट? दैट्स लाइक इट हैज़ द बेस्ट shakes and waffles, but now these days I avoid. और उस टाइम पे ये सब एक्सपेंसिव भी हुआ काफ़ी करता था. मतलब अब 5 पाउंड 6 पाउंड दे के एक शेक कौन पीता है वो भी स्टूडेंट लाइफ में. दैट्स द मैनचेस्टर टेक्नोलॉजी सेंटर. आई थिंक अ लॉट ऑफ इनोवेशंस दैट हैपन्स इन मैनचेस्टर in the field of technology, that work happens here.
ये नया बिल्डिंग है, ये हमारे टाइम में तो नहीं था. इट लुक्स लाइक कि आई थिंक इट्स ऑपरेशनल, पर हाँ इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग. आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ पे खड़ा किया है. और मैनचेस्टर में मैं लास्ट के 3-4 महीने अपने मेन अपार्टमेंट से शिफ्ट होकर दूसरे अपार्टमेंट में रहना शुरू किया था, और वो इसी गली में, जो आपको गली दिख रहा है आपके सामने, उस गली में ही से होके जाता था. एंड दिस बिल्डिंग नेवर एग्जिस्टेड, सो दैट्स अ सरप्राइज. बट एज यू कैन सी it's a good combination or a good frame to show कैसे old Manchester with that tower and then this new building, old and new Manchester का combination है मस्त. पर हाँ it's really nice. I love the whole environment of Manchester. Look at this old pub, beautiful isn't it? So I've reached station now. ये सामने वाला building is Manchester Piccadilly station. काफ़ी आज थकान हो गया है, so I might take a coffee and then maybe talk to you guys and then take a train and go home. Look at the number of trains from Manchester. It has to be one of the busiest stations. Yeah, train has started. अब हम लोग हम वापस जा रहे हैं, और 1 घंटा 45 मिनट का जर्नी है. मैंने अपने लिए कॉफ़ी भी लिया है और बर्गर किंग से बर्गर भी लिए हैं. लेट मी क्विकली शो यू. सो दैट्स द बर्गर, और अब हम बर्गर खाएंगे. इट हैज़ बीन अ टायरिंग डे एक्चुअली. लिटरली 6 घंटा बोलना था, जिसमें से 2 घंटे खड़े होके, बट इट इज़ गुड एक्सपीरियंस. सो आई विल टॉक अबाउट व्हाट आई एक्चुअली टॉक अबाउट, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया एंड ऑल दैट. पर अभी आई एम गोइंग टू एंजॉय माय बर्गर. दैट्स माय चिकन बर्गर. काफ़ी भूख लग रही है, so I'm gonna eat it now. Look at the burger. There's mayonnaise, fried chicken, and obviously very nice bun. So जैसा आपको पता है कि now I've reached. Look at a football match going around in a well-lit park. यहाँ पे मेरा गाड़ी पार्क है. Interesting.